हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। गुड, थैंक यू। नेटवर्किंग में ना एक्चुअली कामयाबी का पहला मूल मंत्र है, वो है आपकी एक्साइटमेंट, है ना। तो मैं आप लोगों से पूछूं, आर यू एक्साइटेड? आवाज़ तो नहीं लगा आई है। अच्छा चलो, लेडीज भी कह रहे आज काफ़ी है ना। एक बार ही पूछता हूँ लेडीज से, है ना, ओनली लेडीज। लेडीज, आर यू एक्साइटेड? अच्छा, अब जेंट्स से, आर यू एक्साइटेड? मुझे लगता है जेंट्स को जो है ना शिलाजीत की जरूरत है ना। तो लेडीज बताओ, कम होके भी आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, है ना। तो आप यूज कीजिए, है ना। तो मिलके एक बारी सारे मिलके, आर यू एक्साइटेड? गुड। अब लगा है कि हाँ कुछ है खास, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में मैं बता देता हूँ। मेरा नाम गुरनाम सिंह है और मैं डायमंड मास्टर हूँ। मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब किया है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर लगभग 14-15 साल से, और काफ़ी लंबे समय से मैं नेटवर्किंग के साथ काम कर रहा हूँ। और पिछले जब से एटोमी है इंडिया में, तो डे 1 से एटोमी के साथ लग रहा हूँ। तो आज आपके साथ मैं कंपनी का प्रोफाइल शेयर करता हूँ, बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के सेशन में अगर आप 2-2.5 घंटे अगर यहीं रहे, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आने वाले कुछ सालों में आप अपने परिवार के सबसे रिचेस्ट पर्सन होंगे। चाहते हैं सभी? तो कंपनी प्रोफाइल पे हम बात करते हैं। तो आज हम जो है ना आज हम वुक्का के बारे में बात करेंगे, और एटोमी क्या है उस टॉपिक पे भी बात की जाएगी, और एटोमी क्यों करना चाहिए उसको भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम वुक्का के बारे में बात करते हैं कि आज जो है ना बहुत सारी एक समस्याएं हैं हर इंसान के सामने। तो 4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले वोलेटिलिटी, मतलब क्या है कि आज मार्केट में कुछ भी स्थिर नहीं है ना। अचानक से मार्केट में कुछ भी हो जाता है। इवन आदमी की एज के साथ ले लो, अचानक से कुछ भी, कई बारी अचानक से आपको पेट में दर्द हो जाता है, अचानक से आपको हेडेक हो जाता है, अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है। इवन लाइफ में भी, आपके बिजनेस के साथ तो हो ही रहा है डाउनफॉल, बट लाइफ में भी अचानक से कुछ भी हो जाता है। और आज मैं ये कहूँगा कि कॉम्प्लेक्सिटी की आज हर इंसान ना एक उलझा हुआ है, जाल से में फंसा हुआ है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है ना। और सामने सेकंड और लास्ट की अगर मैं बात करूं, बट नॉट ए लिस्ट, कि उसके सामने रास्ते बहुत हैं। आज हम लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है इस दौर में, है ना। बट हम इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि हमने जाना कहाँ है, यही नहीं पता है। क्योंकि जब आपके सामने डायरेक्शन बहुत हो, रास्ते बहुत से दिखाई दें, तो हर इंसान उलझा हुआ है कि वो उसी में कंफ्यूजन है कि मुझे जाना कहाँ है। तो ये सारी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि हम 20 से 50 साल की एज में पैसे के लिए काम करते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर 20 से 50 साल की एज में कुछ एक्स्ट्रा इनकम की बारे में भी अगर इंसान सोच ले, तो ये कहा जा सकता है कि 50 से 16 साल की जो लाइफ है वो बेहतर तरीके से जी सकता है। उसमें उसको टेंशन नहीं होगी, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। ज़्यादातर 50 से 100 साल में लोगों को क्यों प्रॉब्लमें आ रही हैं? क्या कारण है कि इंडिया में आज ज़्यादातर लोग ना 60, 65, 70 साल की एज में जाके बाय कर देते हैं? क्योंकि उनके पास जीने का विकल्प नहीं बचता। जो एक्सपेंसिव है वो कुछ उन्होंने पहले उसके बारे में सोचा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। हमें इसी एज में जो भी कर रहे हैं करंट में, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा के लिए प्लान करना चाहिए, ताकि हमारी रिटायरमेंट लाइफ बहुत बढ़िया हो जाए। और रिटायरमेंट लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए आपके सामने मैं 4 विकल्प पहले पेश करूंगा, जिसमें एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहे हैं हम। आप चाहो तो एक रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। गुड़गांव में आजकल तो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। आप चाहो तो 5, 7, 10 करोड़ रुपए खर्च करके वो भी आपका एक बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। बट अचानक से भूकंप आ जाए तो फिर वो सहारा क्या होगा, वो मिट्टी हो जाएगा, है ना। तो और सेकंड, आपके पास आप एक अच्छे राइटर बन के भी आप एक रॉयल्टी इनकम ले सकते हो, बुढ़ापे के लिए पेंशन ले सकते हो। आप एक अच्छा गाना गा के भी ले सकते हो, वो भी आपके पास एक बेहतर विकल्प है। अच्छा, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे जो एक अच्छे राइटर बन सकते हैं? कोई नहीं। तो इसका मतलब बुढ़ापे के लिए तो ये तो अपॉर्चुनिटी खत्म होगी आपके पास। अच्छा, कितने लोग अच्छे गायक बन सकते हैं ताकि आप गाना गाएं आज और 70 साल की एज में भी लोग गाने को सुनो, आपके पैसा आ जाए? कितने लोग अच्छा गाना गा सकते हैं?
नहीं गा सकते तो वो भी आपने खो दिया, है ना। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक और विकल्प है। अगर आज आपके पास ढेर सारा पैसा है तो 5-7-10 करोड़ रुपए आप बैंक में एफडी कर दो, वो भी आपको आपकी रिटायरमेंट पे एक अच्छा पैसा दे देगा, तब भी हो जाएंगे। अब कितने लोगों के पास है 5-4 करोड़ रुपया? अब 5-4 करोड़ रुपए होता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। एक और लास्ट बचा है, आज के ट्रेंड में चल रहा है, आप कुछ एडवर्टाइज कर सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, है ना, प्रमोशन कर सकते हो इस तरह की भी। बट ये यूट्यूबर का भी मैं एक दिन वैसे जर्नली देख रहा था कि सारे लोग यूट्यूबर नहीं बन सकते। हम कोशिश तो करते हैं पर सारे ना तो कभी बन ही नहीं सकते, है ना। ये समझो कि ये कई लाखों में से एक आध आदमी निकलता है ना, तो वो भी हमारे पास विकल्प नहीं है। बट आज आपके सामने एक बेहतरीन विकल्प शेयर करेंगे, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें हर आदमी कामयाब हो सकता है बशर्ते अगर आप इसको समय दे दो। इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको आपका पैसे की ज़रूरत नहीं है, कुछ और कहीं से फंडिंग लाने की भी आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है कि लोन लेकर कुछ भी करें। बट इस इंडस्ट्री को एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है समय दिया जा सकता है। कितने लोगों के पास समय है, सबके पास भरपूर समय है ना। गुड। तो उस समय में से अगर आप मैनेज करके सीरियसली इस इंडस्ट्री को दे दोगे तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ से आप बना सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में फेलियर के चांसेस बहुत कम हैं, सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मच बेटर हैं और इंडस्ट्री से। तो हम डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में बेसिकली पैसा कहाँ से आता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को डायरेक्ट हम लोगों तक पहुंचाया जाता है, और जो मीडिएटर का पैसा होता है, जो बीच में मीडिएटर बैठे होते हैं, कोई रिटेलर है, होलसेलर है ना, उन लोगों को ना देकर डायरेक्ट हमें दे दिया जाता है और वो बीच वाला कमीशन हम लोगों में बांट दिया जाता है। यहाँ से पैसा आता है डायरेक्ट सेलिंग में। सिंपल सा तरीका यही है। कर सकते हैं ऐड, भाई अभी भी तो करते हैं, है ना। तो वही प्रमोशन अगर हम कर देंगे तो हम भी पैसा बना सकते हैं, और हमें इतना पता है कि हम उन लोगों से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हम दिल से जब करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट या जैसे भी आप समझो आपके पीछे आना ही आना है। ओके, अगर डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करें कुछ आंकड़ों के ऊपर, तो ये एक WFDSA का एक डेटा है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में जो है ना, इसमें टोटल जो है ना 12.8 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर पूरे ग्लोबली अगर चेक करो, इतने लोग किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हैं। ना तो इतने लोग रियल एस्टेट में हैं, ना इतने लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, ना इतने लोग IT सेक्टर में हैं। सबसे ज़्यादा लोग अगर आज के समय में किसी काम को करना पसंद करते हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो हम लकी हैं कि हमें समय पे ये अपॉर्चुनिटी मिल गया है ना। और अगर डायरेक्ट सेलिंग का ही एक आंकड़ा देखो ग्लोबल का, तो ये 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जो छोटी नहीं है, एक बहुत बड़ी है। 15 लाख करोड़, और 15 लाख करोड़ में अगर आप थोड़ा सा इसका जो पाई चार्ट बना हुआ है इस पर फोकस करो कि ऑलमोस्ट जो है ये 78% नेटवर्किंग का बिजनेस जो है लगभग वो 10 कंट्री से आता है। 10 कंट्री में, US जैसी कंट्री, ये बड़ी बड़ी कंट्री बहुत एडवांस हैं हमसे। मैंने सुना है कि US जैसी कंट्री में 2 ही लोगों के पास अपने पर्सनल चार्टेड हैं, या तो वो फुटबॉल के प्लेयर हैं या वो नेटवर्किंग के प्लेयर हैं। मतलब नेटवर्किंग को कई बार हम लोग आप सोचते हैं सामान बेचने का बिजनेस है, बट मैं ये कहूँगा ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी आपने जो आने वाले समय में आपको पैसा ही पैसा देगी। फर्क इतना है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका समय मांगती है। तो हम लक्की हैं कि अभी हम 22% में हैं। हम लक्की समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर वर्ल्ड में 200 कंट्री हैं तो 10 कंट्री ऑलमोस्ट 78% बिजनेस कर रही है और 22% में हम सब हैं। और इंडिया में तो आपको पता है भरपूर माया, लोगों की कमी नहीं है ना। जहाँ हम बैठे हैं क्या लोगों की कमी है? कोई कमी नहीं है यहाँ तो। ऊपर नीचे देखो आप अपना हाथ फैला के अगर थोड़ा सा ऐसा कर दो तो मुझे लगता है 5-7-10 लोगों को थप्पड़ लग जाता है हमारा,
टच कर जाएगा, है ना, इतने लोग हैं। और फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि लोगों की कमी है, तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले 15 से 16 साल में इतने बच्चे होंगे 18 साल के, बेहद से ज़्यादा, है ना, बेहद से ज़्यादा। वो सारे लोग हमारे और आपके साथ ही तो बिजनेस ज्वाइन करेंगे। भाई कोरोना में हम लोगों ने किया क्या, जनसंख्या ही तो बढ़ी है, 3-4 साल उसको हो गया, अगले 15 साल में 18-20 साल की हो जाएगी, वो हमारे लोग हमारे और आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे। तो हम एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है और स्कोप बहुत बड़ा है ना। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, ये मतलब एटॉमी में जो है ना, जो प्लान किया जाता है आपकी इनकम के लिए, कि वो आपको एक ऐसा प्लान डिजाइन किया गया है यहाँ पे कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता रहे, लगातार पैसा आता रहे। हमने मेहनत की, उसके बाद हमारे बच्चों को भी पैसा आए, उनके बच्चों को भी पैसा आए, तो कैसा लगेगा, मज़ा आएगा ना। तो यहाँ पे प्लान को बिल्कुल ऐसे डिजाइन कर दिया गया है कि आपको टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बुढ़ापे का भी मज़ा लोगे, उसके बाद आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, 3 पीढ़ी तक तो आपको याद करेंगे ही करेंगे, है ना। उनको फ़ोटो लगा के याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो दिल से याद करेंगे आपको। अगर पैसा आता है तो दिल से करते हैं, और जब ऐसे ही चले जाओगे तो फिर लोग फ़ोटो लगाएंगे आपकी, बोला ये भी थी हमारा एक चाचा, ये हमारा नाना था, है ना, चला गया ऐसे ही। तो यहाँ पे दिल से आपको आपके बच्चे याद करेंगे। और कंपनी एटॉमी का जो एक विज़न है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विज़न है। यहाँ पे एथिकल काम किया जाता है, प्रिंसिपल बेस काम किया जाता है, और सब लोगों के साथ मिलके एटॉमी आगे बढ़ रही है और हमेशा लोगों को भी साथ में लेके आगे बढ़ती जा रही है डे बाय डे। ग्रोथ इतनी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ है। शायद यही एक एटॉमी का विजन था जिसकी वजह से आज एटॉमी वर्ल्ड की 12वें नंबर की बड़ी कंपनी बन गई है। हम सब लकी हैं कि हम उसमें हिस्सेदार हैं। आने वाले समय में ये मैं कहूँगा, ऐसी अगर रफ्तार से एटॉमी चलती गई तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 साल में हम शायद टॉप 10 में आ जाएंगे। बहुत जल्दी, उससे पहले भी आ सकते हैं टॉप 10 में, क्योंकि प्लेटफॉर्म अच्छा है। और अगर हम यहाँ पे एक सेल्स के लिए बात करें एटॉमी की, तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ तो वहाँ पे 5-6% की ग्रोथ से अगर वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, या मैक्सिमम 10% की परसेंटेज से अगर वो ग्रो कर रही है, तो वो उसका अच्छी ग्रोथ मानते हैं। बट एटॉमी तो ग्लोबली अगर इसकी बात करें तो 60.74%, 16.74% की ग्रोथ से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। तो हमारे लिए ये एक चीज़ें समझनी चाहिए हमें कि जब एटॉमी आगे ग्रो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हम भी ग्रो करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, ये इसके सेल्स के कुछ आंकड़े हैं। टोटल अगर इसकी ग्लोबल सेल की अगर हम बात करें तो आज लगभग ये 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है। यहाँ पे जो है ना, कंपनी के साथ जो ग्लोबली जो लोग जुड़े हुए हैं वो 1,60,00,000 लोग कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। और बहुत सारी नेटवर्किंग इंडस्ट्री हैं, तो शायद इतनी फिगर को आज तक किसी ने टच नहीं किया। ये बहुत बड़ी फिगर है। और इस फिगर में अगर जर्नली बात करें तो एक ही कंट्री है साउथ कोरिया, जहाँ पे 35 लाख से ज़्यादा लोग एटॉमी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। 35 लाख से ज़्यादा। जिस दिन मतलब वहाँ की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 7% लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुके हैं। और जिस दिन इंडिया का 7% अगर जुड़ जाएगा ना, तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे ना, ये खुद भी इंपीरियल होंगे, इनकी टीम में भी 5-5, 10-10 इंपीरियल होंगे। 7% बहुत ज़्यादा होता है ना। चाहते हैं सभी लोग। कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ एक बेसिकली एक सिस्टमेटिक कंपनी है ये, और इनका सबसे पहला विश्वास होता है सिस्टम को कंट्रोल करना। और शायद उसी की देन है कि आज एटॉमी वर्ल्ड में 27 ऑफिस के साथ और 57 कंट्री में बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका बिजनेस कितनी कंट्री में चल रहा है ना। मैं पर्सनली बात करूं तो मेरा चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, कहीं 5 हैं, कहीं 50 हैं, कहीं 200 हैं, बट पता लगा आज 10 कंट्री में बिजनेस है। ठीक है, मैं तो फ़ोन पे चेक कर लेता हूं मेरे फ़ोन में क्या ऐसी एबिलिटी है, उसमें तो ऐसी कोई खासियत नहीं है ना। वो एटॉमी का सिस्टम है जिसकी वजह से ये 27
ऑफिस के साथ इन्होंने आज 57 कंट्री में अपने प्रोडक्ट को स्मूथ किया हुआ है, सर्विसेज को स्मूथ किया हुआ है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, कोई भी कभी भी किसी चीज़ में डिले नहीं हुआ है। मेरे को इतना पता है, 4 साल हो गए मुझे अटोमी में, डे 1 से आज तक कभी भी इनकम डिले नहीं हुआ है, कभी भी डिले नहीं हुआ है आज तक। ये नहीं है कि बोला आज नहीं आया तो आज संडे है तो कल मंडे आ जाएगा, नहीं, संडे है तो संडे से पहले आ गया, संडे है तो संडे ही आ गया, डिले कभी नहीं है यहाँ पे किसी भी काम में। तो जहाँ पे सिस्टमेटिक है वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने किसी लीडर से सुना था कि कुछ समय के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ज़्यादा समय तक ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, है ना। अगर कंपनी के साथ 1 करोड़ 60 लाख लोग जुड़े हैं, इसका मतलब कुछ तो है। अगर एक कंपनी 27 ऑफिस से 57 कंट्री में बिजनेस रन कर रही है तो ये सोच लेना कुछ तो है ना। बस इतना सोच लेना कुछ तो है, तभी तो कर रहा है सब कुछ। ओके, तो अगर आज हम थोड़े से ट्रेंड के आज की बात करें कि पहले में और आज में क्या फ़र्क है। पहले एक ट्रेडिशनल मार्केट थी, है ना। हमारे दादा परदादा के टाइम पे लोग कहते कि मेलों में से सामान लेते थे, फिर दुकानें आ गई या मॉल आ गए हैं। आज दुकानें भी ठप हो गई हैं, मॉल भी ठप हो गए हैं। क्यों? आज ऑनलाइन का ज़माना आ गया। ऑनलाइन का ज़माना क्यों आया? क्योंकि हमारा माइंड सेट चेंज हो गया, हमारा थॉट प्रोसेस बदल चुका है। आज हर इंसान चाहता है कि उसका ग्लोबल बिजनेस हो, है ना। कितने लोग चाहते हैं कि उनका ग्लोबल बिजनेस हो, है ना। तो ग्लोबल बिजनेस तो दुकान से तो किया नहीं जा सकता ना, बट अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो किया जा सकता है। आज पर्सनली मैंने शेयर किया कि 10 कंट्री में बिजनेस है। डॉक्टर गुगलिया जी मिले थे सुबह, उनसे मैं पूछ रहा था, लगभग 27 कंट्री में बिजनेस है। और किस पे देख रहे हैं? वो फ़ोन पे देख लेते हैं बस। किसकी बदौलत? सिस्टम की बदौलत, है ना। तो हमारे पास फील्ड बहुत बड़ा है। अगर आज आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस फैलाना है और टेंशन फ्री फैलाना है तो आपके कर सकते हो, आपके पास बेस्ट विकल्प है। ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है और हम सब लोगों का एक ही मिशन है। हमारे एमडी साहब ने एक ही मिशन रखा है, हम सबको भी दिया हुआ है, सभी इंडियंस को। हमने ब्यूटीफुल इंडिया बनाना है और हेल्दी इंडिया बनाना है। आप साथ हैं? ब्यूटीफुल इंडिया बनाना है। ब्यूटीफुल इंडिया कैसे बनेगा? ब्यूटीफुल इंडिया एब्सोल्यूट यूज करो, इवनिंग केयर यूज करो, हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज करो और ऊपर से सन स्टिक लगा लो, तो ब्यूटीफुल, है ना। और हेल्दी इंडिया कैसे बनेगा? एनर्जी नहीं है तो शिलाजीत ले लो, है ना। और थोड़े से स्टेमिना को, एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हो तो हीमोहिम ले लो, है ना। अगर हड्डियां कमजोर हो गई हैं आपकी तो प्रोटीन भी खा लो। आपकी जब बॉडी में प्रोटीन होगा तो हड्डियां जल्दी से नहीं टूटेंगी। हड्डियां टूटने का एक मेजर कारण होता है हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है। और जब हमारी बॉडी क्या करती है कि प्रोटीन की कमी होती है, हड्डी से हमारा प्रोटीन छोड़ देता है उसको। प्रोटीन की बॉडी में कमी होगी तो वो हड्डी को छोड़ देता है। और जब हड्डी को छोड़ देगा तो कई बार सुना होगा तो वैसे ही चला जा रहा था, ये कोन ही लगी दरवाजे में, फ्रैक्चर हो गया, है ना। तो प्रोटीन भी खाया करो, हड्डी नहीं टूटेगी जल्दी से, है ना, वो मांस को पकड़ के रखेगी। तो हमारे पास ये एक बेहतर तरीका है सुंदर इंडिया बनाने का और हेल्दी इंडिया बनाने का। हमें खुद भी फॉलो करनी है सारी चीज़ें। और इन सब में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है हमारा जो प्रोडक्ट है हीमोहिम है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है ये हमारी सेल में भी और कंपनी के गुडविल में भी, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। इवन साउथ कोरिया में इन्होंने पिछले 7 साल से ये प्रोडक्ट नंबर 1 पे रहा है वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं और ये मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है। ये फूड सप्लीमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं है। इसको हमने अपनी डाइट में ऐड कर लेना है। और कोरिया में तो ये सबसे ज़्यादा मैंने सेल होता है, नंबर 1 पे है। और इसके 21 पेटेंट हैं, कोई 1 2 नहीं 4 नहीं, 21 पेटेंट इस प्रोडक्ट ने लिए हुए हैं। अपने आप में एक बड़ी खूबी है इसके अंदर। और इसके साथ साथ इसको जो सपोर्ट करता है एक और प्रोडक्ट है हमारा एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट। ये भी लोग इसके भी दीवाने हैं जिन्होंने भी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। और मैं ये कहूँगा कि वो इसके दीवाने हो गए हैं। वो अब उनको एक समय खाना नहीं दो तो चलेगा, बट एब्सोल्यूट नहीं दो तो नहीं चलेगा। मैंने लेडीज़ को मैंने इतना दीवानापन देखा है इस प्रोडक्ट के प्रति, जिस लेडीज़ ने इसको यूज किया है।
अगर उसका प्रोडक्ट खत्म हो जाए, हस्बैंड बोले कि अगले महीने ले लेना, हो सकता है वो यही बोल दे कि अगले महीने खाना दे देना, बट एब्सोल्यूट अभी दे दे, है ना, क्योंकि ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट की ये ब्यूटी है कि अगर इसको हम रेगुलर यूज कर लें तो ये 50 साल वाले को 40 साल कर देता है। कितने लोग चाहते हैं, है ना, अपनी एज से 10 साल कम, है ना, तो मजा है ना, गुड। तो इसको अपनी लाइफ में इसको भी एक पार्टनर बना लो। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े प्रोडक्ट से तो बड़ा बड़ा कोई भी कुछ भी किया जा सकता है ना, बट ऐसा नहीं है। हमने छोटे छोटे प्रोडक्ट के साथ भी पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया हुआ है। ये हमारा बुर्स है जो सेकंडों के हिसाब से सेल होता है, सेकंडों के हिसाब से। जब तक आप यहाँ से सेमिनार खत्म करके जाएंगे तब तक तो ये लाखों में बिक जाएगा, लाखों में। सबसे ज़्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। कितने लोग ये बुर्स यूज करते हैं, सभी करें, है ना। कितने वो लोग 2 बार करते हैं, है ना, कितने लोग 3 बार करते हैं, कर सकते हैं। हमारी टीम में एक बंदा है, वो अपनी जेब में डाल के रखता है हमेशा। हाँ, वो तो कुछ भी अगर उसने खाया तो उसने बुर्स निकाल के, पेस्ट निकाल के करना चालू कर देना है। आदत बना ली ना उसने, अब उससे रहा नहीं जाता। तो आप भी बना सकते हो, ये कोई बैड है आदत तो है नहीं। बुरी है क्या, दिन में 3 बार कर लोगे, कौन सी बुरी बात है। हमारा बुर्स तो इतना सॉफ्ट है, ये आपके मसूड़ों को खराब ही नहीं होने देगा। करो, दबा के करो, पेस्ट करो, ठंडा ठंडा लगता है एकदम मज़ा, है ना। तेल में ठंडा है नहीं है, पता नहीं हो, तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, पर ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारे इसमें पेस्ट में ठंडा ठंडा कूल कूल है ना। ईमानदार से बताओ कितने लोगों ने किया। इसके अंदर मिंट है, मज़ा आता है करने में, है ना। और मैं तो कहता हूँ खाने के बाद कर लो तो मीठे की भी रिक्वायरमेंट शायद ये पूरी कर देगा, क्योंकि मीठा भी है इसके अंदर, है ना। ये सब चीज़ों के पीछे जो ताकत है वो हमारे सीईओ हैं डॉक्टर हेनगिल पार्क। ये पूरे, मैं कहूँगा कि वर्ल्ड के फेमस सीईओ हैं पूरे वर्ल्ड के। इनकी क्रेडिबिलिटी है कि आज ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से आगे ग्रो कर रहा है। और आज ये अगर 57 कंट्री में प्रोडक्ट हमारा जा रहा है, 90+ कंट्री में आप इस कुछ प्री लॉन्चिंग चल रही है, तो ये उनके पीछे जो ताकत है वो हमारे डॉक्टर हेनगिल पार्क हैं। इनको नेटवर्किंग का भी तजुर्बा है, वेल एजुकेटेड भी हैं और हम्बल भी हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल भी हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसे इंसान हैं जो सीधे भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं पूजा पाठ में, धर्म में, है ना। जो हमारी संस्कृति जो कहती है उन पे बहुत ज़्यादा ये विश्वास करते हैं। और उन पे विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या है ना, कूल माइंड रखेगी तो सब कुछ बड़ा बिजनेस बनेगा ही बनेगा। हेनगिल पार्क जी जो हैं, ये WSA का कुछ आंकड़ा है, फर्स्ट कोरियन कंपनी टू ज्वाइन दिस CEO फ्रॉम दी ग्लोबल, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, तो इनके बारे में तो मैं पहले काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। ये इन सब चीज़ों के पीछे जो एक पावरफुल जो चीज़ें हैं, है ना। हमारे CEO तो पावरफुल हैं ही, हमारा सिस्टम तो पावरफुल है ही, लेकिन हमारे प्रोडक्ट जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड है एक अच्छी क्वालिटी के मामले में और रीजनेबल प्राइस, है ना। मार्केट में और भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। अगर आप अदर्स प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट का कंपैरिजन करोगे तो आप देखेंगे कि ये कई गुना तक सस्ते हैं उससे। उसके पीछे, सस्ते होने के पीछे और इनको बेस्ट बनाने के पीछे ये ताकतें हैं। एक कैरी है, ये हमारा रिसर्च सेंटर है और ये ऑलमोस्ट 60 साल पुराना है। ये प्रोडक्ट को रिसर्च करता है। इनकी ड्यूटी है बेस्ट टू बेस्ट चीज़ों को इकट्ठा करना, उनके बारे में रिसर्च करना और उनके फार्मूले तैयार करना। और वो फार्मूले ये शेयर करते हैं, ये देते हैं कोलमार्क को। कोलमार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इनका 100 सालों का एक्सपीरियंस है। ये हमारे प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। ये हर चीज़ के बारे में छोटे से छोटा बारीकी से सोचते हैं कि उसका ढक्कन कैसे लगाएं, उसकी बोतल का शेप कैसे कराएं, आपको निकालना है तो हल्का सा प्रेस करें, कितना निकले, है ना। ये इनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है। और एटॉमी का काम, एटॉमी इसलिए नंबर 1 है क्योंकि इसके पास लोग हैं, इसके पास एक पूरा हब है नेटवर्किंग का। तो जब तीनों ताकतें मिल गई हैं तो उसकी वजह से जो है ना, आज एटॉमी ने तहलका मचाया हुआ है। और कुछ लोगों के तो इन्होंने पसीने भी छुड़ा रखे हैं कि आने वाले समय में हमारा क्या होगा, है ना। क्योंकि इन्होंने प्लान ही इतना बेहतरीन डिजाइन किया है। यहाँ तो टिके रहोगे, लगे रहोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगले 5 से 10 साल में आपसे इंपीरियल मास्टर ना बने। बट एक ही गलती मत करना, बस क्विट मत कर देना, लगे रहना, चलते जाना, आते रहना, संडे यहाँ पे मीटिंग पे जिस दिन भी होती है,
हम नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इनके साथ मिलके काम कर रही हैं। अगर उन्हें अटोमी जैसे प्लेटफॉर्म की, कोलमार्क जैसी और कैरी जैसी कंपनियों की अगर ज़रूरत है और मिलके उनके साथ काम करने की ज़रूरत है, तो शायद हमें ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और ये हमारे GS के कुछ प्रोडक्ट हैं। कंपनी क्या होता है, जिस कंट्री में जाती है वहीं पे कुछ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको ग्लोबल सेल करती है, जिससे हमारी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है। जब यहाँ से प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में ये भेजेंगे तो हमारी सरकार को उसका वो कुछ GST या फिर जो भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है वो दिया जाता है, टैक्सेस जो भी होते हैं। और GS में जो है ना, काफ़ी हम लोग काफ़ी एडवांस चल रहे और कंट्री के मुकाबले। हमारे पास शिलाजीत आ गया है, और हमारे पास स्पाइरुलिना आ गया, हमारे पास स्पाइरुलिना प्रोटीन आ गया है। 3 चीज़ें आ गई हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें और पाइपलाइन में होंगी, वो समय समय पे आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी। और अटोमी जो सक्सेस सिस्टम है, ये यहाँ पे जो भी आदमी जुड़ेगा वो डेफिनेटली कामयाब होगा। ज़रूरत है हमें इसके साथ जुड़ने की। तो आप तैयार हैं जुड़ने के लिए? गुड। अगर आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी कामयाबी निश्चित है, आपको मिलेगी मिलेगी। इंपीरियल मास्टर पहुंचेंगे, बस टिकाऊ की ज़रूरत है ना। ओके, तो मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया। थैंक यू, आप लोगों ने सुना है। बट लास्ट में एक स्टोरी छोटी सी शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। कई बार लोग बोलते हैं कि शायद मुझे मौका नहीं मिला, शायद मैं इसलिए चूक गया, है ना। मौका क्या होता है मैं बताता हूँ। एक बारी क्या है ना, एक पंडित जी थे और वो बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत ज़्यादा। और एक बार क्या हुआ, बारिशें आने लगी, बाढ़ आ गई खूब, तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया गांव में। गांव वालों ने बोला, पंडित जी चलो, यहाँ तो पानी बहुत आ गया, बह जाएंगे सारे के सारे, हम तो जा रहे हैं। पंडित जी बोले, नहीं, मुझे भगवान पे भरोसा है, वो मुझे बचाएगा। और पंडित जी ने नहीं मानी, और ज़्यादा पानी आ गया। पंडित जी तो छत पे जाके बैठ गए। लोगों ने फिर भी, एक नाव में आए कुछ लोग, उन्होंने बोला, पंडित जी पीछे के गाँव सारे गिर गए हैं, बैठो, आप भी बच जाओगे, निकलो। बोला, नहीं, मुझे भगवान पे भरोसा है, वो बचाएगा। नहीं माने पंडित जी। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने भी एक रस्सी सी लटकाई। बोला, पंडित जी ये सीढ़ी लटका दिया हमने, इस पे चढ़ जाओ, पीछे तो सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बह दिया सारा इसमें। बोला, नहीं, मुझे भरोसा है, वो ऊपर वाला बचाएगा। और आया और एक झोंका सा, वो पानी, पंडित जी जा रहे हैं तैरते हुए, है ना। पंडित जी तो हो गया राम नाम सत। पंडित जी बड़े नाराज। फिर तो उसके बाद ऊपर ही जाना है ना। ऊपर गए पंडित जी, और वो तो बड़े उखड़े उखड़े से घूम रहे हैं। और ऊपर जो महाराज जी जो भी थे, यमराज यमदूत जो भी थे, उन्होंने पूछा, पंडित जी क्या बात है, बड़े नाराज से चल रहे हो? बोला, नाराज तो चलूंगा। बोला, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा की है। बोला, फिर? बोला, आपने मुझे एक भी मौका नहीं दिया बचने का। बोला, नहीं पंडित जी, ये नहीं कह सकते, मैंने 3 मौके दिए आपको। पहली बार बोला गाँव वाले आए, बोला हाय। बोला, आपने नहीं मानी, मैं क्या करूँ? फिर बोला, मैंने आपके लिए स्पेशल एक नाव भेजी है, आप फिर भी बैठने को तैयार नहीं, मैं क्या करूं? बोला, आपके लिए तो मैंने स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा है, अब नहीं मानते तो मैं क्या करूं? तो आज के बाद ज़िंदगी में ये मत कहना कि मुझे अमीर बनने का मौका नहीं मिला है। अमीर बनने का सबसे बेस्ट मौका आज आपको मिला है अटोमी के माध्यम से। मैंने एक ही चीज़ बोली है, टिके रहोगे, लगे रहोगे, अपना इनका हाथ पकड़ के रखोगे, एक दिन इंपीरियल मास्टर बनोगे ही बनोगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।